हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। आज हमारा टॉपिक है 9th क्लास का ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स पे हम ऑपरेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने 1.4 एक्सरसाइज की थी, आज हम 1.5 करेंगे। तो अब आपने ये तो मेरे फर्स्ट लेक्चर में देख ही लिया होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स जो है रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं। रैशनल नंबर टू टाइप्स के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आप ये भी बोल सकते हैं कि जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो इज़ नोन एज रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर्स होते हैं जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। और या फिर मैंने बताया था जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जैसे √2, √3, √6, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर्स है। तो आज हम इनकी रैशनल और इरेशनल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन लगाना सीखेंगे, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीज़न। देखिए, आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव को भी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी, ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब आपने ये बात पढ़ी हुई है, अगर हम किसी भी रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी दो रेशनल नंबर्स हैं उनको हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, तो ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर्स मिलेगा। लेकिन इरेशनल नंबर्स के केसेस में ऐसा नहीं होता कि अगर मैं दो इरेशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं या मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं तो मुझे इरेशनल ही मिले, वो रेशनल भी मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, √6 प्लस माइनस √6, तो ये आएगा √6 माइनस √6 कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जीरो कौन सा नंबर होता है, रेशनल। अब ये √2 से √2 कैंसिल, क्या रहेगा, जीरो। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा √3 का स्क्वायर। इस रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए तो क्या मिलेगा आपको, 3। 3 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। √17 डिवाइड बाय √17, दोनों इन रेशनल नंबर है, कैंसिल होके 1 आएगा, 1 इज अ रेशनल नंबर्स। तो अभी ये सभी इरेशनल नंबर्स थे, लेकिन इनकी मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन और डिवीज़न जो है वो रेशनल ना, इरेशनल नंबर्स ना आकर कौन से नंबर्स आ गई है, रेशनल नंबर्स आ गई है। तो अभी इस टॉपिक को और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इरेशनल नंबर्स को हम कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं। इनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस देख लीजिए आप पहले। देखिए, हम पहले एडिशन की बात करते हैं दो इरेशनल नंबर्स की। मान लीजिए आपके पास एक इरेशनल नंबर है √3 और आपके पास प्लस दूसरा इरेशनल नंबर है 5√3। अब कभी भी दो इरेशनल नंबर्स तभी ऐड होते हैं जब वो सेम हो। जैसे देखिए, ये √3 है तो ये भी √3 है, अब ये ऐड हो सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे √2 प्लस √3, तो ये ऐड नहीं हो सकते थे क्योंकि ये डिफरेंट इरेशनल नंबर्स है और ये डिफरेंट है, ये √2 डिफरेंट है और √3 डिफरेंट है। कोई भी दो इरेशनल नंबर्स कब ऐड होंगे, जब वो सेम इरेशनल नंबर होंगे। जैसे √3 रहता है, √3 में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, और √5 वाला, √5 में √7 है तो √7। दूसरी बात, अब जब इनका हम एडिशन करेंगे तो जो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा वही ऐड होते हैं, और ये √3 एज इट इज रहेंगे। या इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने इसमें से √3 कॉमन ले लिया, तो इधर से क्या बच जाएगा, 1 प्लस, और इधर से 5, तो 5 प्लस 1 क्या होगा, 6, तो ये क्या आएगा, 6√3 आएगा। या आप इस बात को याद रख सकते हैं, √3 के साथ कुछ नहीं है तो ये 1 आएगा, यहाँ पे √3 के साथ 5 है तो 5 और प्लस 1, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, तो ये 6√3 इसका आंसर आ जाएगा। या फिर √2 प्लस √3, अब ये ऐड नहीं होंगे, इसका आंसर क्या आएगा, √2 प्लस √3 आएंगे। तो ये नियम है किसका, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, कि अगर सेम इरेशनल नंबर है तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, और क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, जो उनके साथ में मल्टीप्लाई टर्म्स है वो सब ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। अब दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास है जैसे √7 माइनस, या ये 2√7 माइनस में 5√7 है,
अब ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। रीज़न, क्योंकि ये भी √7 है और ये भी √7 है। तो अब इनके ये जो इनके साथ मल्टीप्लाई वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 5 में से 2 लेस करोगे तो 3 आएगा। टर्म्स कौन सी बड़ी है, 5 वाली। तो जो इसके सामने साइन किसका, माइनस का, तो ये क्या आएगा, माइनस के 3√7 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, -3√7। तो इस टाइप से हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें भी वही बात है, अगर ये 2√7 माइनस में 5√3 होता तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। तो सेम वाली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर अब मैं मल्टीप्लाई की बात करता हूँ, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया √2 इंटू 5√2, तो 5 या आपने ले लिया यहाँ पे 3√2 इंटू में 5√2। तो ये जो इसके टर्म्स है इनके साथ में मल्टीप्लाई, पहले तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 = 15 इंटू में, अब √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी, ये √2 का स्केयर होगा और स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा 2। तो आंसर कितना आएगा इसका, 15 2 30 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें अगर ये सेम है रेशनल नंबर तभी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिफरेंट पे भी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट पे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब देखिए कैसे, अगर मेरे पास होता 2√3 इंटू 5√2, तो 5 के 2 से मल्टीप्लाई होती तो कितना आता 10। अब √3 इंटू √2, अब बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है दोनों की 1/2, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, √3 इंटू 2 हो जाता है और ये किसके इक्वल आ जाता है आप क्या, 10√6। 3 2 क्या होता 6, तो आंसर क्या मिलता है इसका, 10√6 मिल जाता। अब आपने इसमें देखा है कि जो कोफिशिएंट है इनकी प्रोडक्ट होगी और जो ये डिफरेंट टर्म्स है इनकी भी प्रोडक्ट होगी, और साथ में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। 3 2 6√6। अगर इनके बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट का साइन होता तो ये ऐसे टीज रहता, ये चेंज नहीं हो सकता था। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ डिवाइड की, जैसे मैंने लिया √3 डिवाइड बाय √5, एज इट इज़ रहेगा। बस आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √3/5 लिख सकते हो, क्योंकि ये कोई कैंसिल ही नहीं हो रहा इसमें, तो एज इट इज़ रहेगा। अगर यही आपके पास क्या होता, √2/√6, तो इसको आप लिख सकते हैं √2/6, 2 1 2, 2 3 6, तो √1/3 इसका आंसर आ जाता है। अब ये तो बात पड़ी हमने इर्रेशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। अब रेशनल और इरेशनल नंबर्स में होता क्या होगा, मान लीजिए आपके पास है 2 + √5, 2 इसमें रेशनल नंबर है और √5 क्या है, इरेशनल नंबर। जब भी आप रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी क्या मिलेगा आंसर, इरेशनल नंबर मिलेगा। रैशनल की इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। डिवाइड करेंगे तब भी क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। यानी रैशनल की इन रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो या ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, आंसर क्या मिलेगा आपको, इरेशनल नंबर मिलेगा। देखिए ये आपको याद रखना है, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अभी मैंने बताया था आपको, √2 + 5 करेंगे आप क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ये रैशनल ये इरेशनल, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या मिलेगा आपको, इरेशनल नंबर मिलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ quotient of non-zero rational number with an irrational number is irrational number। तो प्रोडक्ट और क्वोशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तब भी कितना मिलेगा आपको, इरेशनल नंबर मिलेगा। जैसे 5 × 1/√2 लिया, 5/√2 आ गया आपके पास, या 5 × √2, ये क्या आएगा 5√2, ये भी क्या होंगे आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है आपके पास, if we add, subtract, multiply or divide two irrational number, the result may be
रैशनल और इरेशनल नंबर। हाँ, अगर इरेशनल नंबर को हम ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। ऐसे एग्जांपल हमने ऊपर पढ़े थे, जैसे √6 प्लस माइनस √6, तो आपको मिला था √6 माइनस √6 0। ये क्या था आपका, रैशनल आ गया था। नंबर दोनों क्या लिए थे, इरेशनल। तो चलिए अब इनके बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 1.5। उससे पहले एक दो प्रॉपर्टी दे रखते हैं। √a b इज इक्वल टू √a√b। जैसे अभी मैंने बताया था √2 इंटू √3, आप इसको लिख सकते हैं √6। 3 2 6 हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी भी अभी मैंने बताई थी आपको। जैसे √2/√3 है तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2/3 लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है आपके पास √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b। फॉर्मूला बन गया ये किसका, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। किसके इक्वल होगा, a स्केयर माइनस है b स्केयर के। अब a क्या आपके पास, √a, तो √a का स्केयर माइनस में √b का स्केयर, तो क्या आ जाएगा, ये a माइनस में b आ जाएगा। रूट से स्केयर रूट कैंसिल, तो a माइनस बी मिलेगा आपको। अब a प्लस √b इंटू a माइनस √b इज इक्वल टू क्या आएगा, a स्केयर माइनस √b का स्केयर, तो क्या रहेगा, b रह जाएगा। ऐसे √a प्लस √b इंटू √c प्लस √d, तो √a की √c से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या मिलेगा मुझे, √a इंटू सी। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यही पढ़ी थी। √a की अगर आप √d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, √ad। √b की √c से करेंगे √bc, और √b की √d से करेंगे √bd। अब ये फॉर्मूला जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब a की जगह पे यहाँ पे क्या, √a, तो √a का स्केयर प्लस √b का स्केयर प्लस 2 इंटू √a√b। तो रूट से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, a प्लस, अभी ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे b बच जाएगा, और 2 इंटू में √a इंटू √b, 2√ab हो जाएगा। ये फॉर्मूले भी मस्ट है, अभी ये यूज़ होंगे इसमें। देखिए अब क्वेश्चंस करते हैं 1.5 एक्सरसाइज। तो फर्स्ट देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। आपको बताना है इसमें कौन से रैशनल कौन से इरेशनल। 2 माइनस √5, 2 रैशनल है, √5 इरेशनल है, और रैशनल माइनस इरेशनल ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये क्या होगा, 2 माइनस √5 इज ए इरेशनल नंबर हो जाएगा ये। अब 3 प्लस √23 माइनस √23। अब ये √23 से प्लस का √23 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। तो 3 कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, रैशनल नंबर हो जाएगा। अब 2√7/7, √7 से √7 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपको, 2/7 मिलेगा, और 2/7 क्या होगा, रैशनल। 1/√2, अब ये 1 हो गया रैशनल, और √2 इरेशनल। रैशनल डिवाइड बाय इरेशनल ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होंगे, तो ये क्या आएगा, इरेशनल होगा। पाई क्या होता है, इरेशनल, और 2 क्या होता है, रैशनल। तो रैशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू इनरैशनल, तो 2 पाई भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सेकेंड है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। अभी हमने पढ़ा था रूट, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, 3 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 6। 3 की √2 से करेंगे 3√2, फिर √2 की 2 से करेंगे तो √3 इंटू 2, और फिर √3 की √2 से करेंगे तो क्या मिलेगा, √6 मिल जाएगा। अब इनमें से कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये √2 की टर्म्स है और ये √3 की टर्म्स है, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ऐसे ये √6 है। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। किसके इक्वल होगा, a स्केयर माइनस है b स्केयर। a की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 का स्केयर क्या होगा, 9 माइनस √3 का स्केयर, √3 का स्केयर क्या आएगा, 3, तो 9 माइनस 3 क्या मिलेगा आपको, 6, इसका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट देखिए, √5 प्लस √2 का स्केयर इज, ये क्या होगा, फॉर्मूला लग जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। a की वैल्यू है √5, तो √5 का स्केयर 5 आएगा,
प्लस में रूट टू का स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस 2 इंटू रूट 5, ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया था रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ ए इंटू बी। तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 5 प्लस 2 क्या होगा 7, 7 प्लस 2 रूट 10 हो जाएगा। फोर्थ वन देखिए रूट 5 माइनस रूट टू इंटू रूट 5 प्लस रूट टू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होगा ए स्क्र प्लस माइनस बी स्क्र। ए की वैल्यू है रूट 5 का स्क्र 5 माइनस में रूट टू का स्क्र 2, 5 माइनस 2 क्या होगा 3 आ जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ये कह रहा है मान लीजिए आपके पास पाई जो है वो एक सर्कल है जिसकी सरकमफ्रेंस है सी और डायमीटर डी। अब आपने पढ़ा कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई आर। अब 2 आर को मैं क्या लिखता हूँ डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 इंटू रेडियस, तो सी इज इक्वल टू पाई डी हो जाएगा आपके पास। तो पाई इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास सी बाई डी। अब कह रहे हैं कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, सी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है और डी क्या है इसकी डायमीटर, ये दोनों क्या हो गए रेशनल नंबर। तो क्या ये कंट्राडिक्शन सॉल्व कर रहा है, विरोधाभास है कि एक तो पाई जो है वो इरेशनल नंबर दिया हुआ है और सी बाई डी क्या आ गया अपने पास रेशनल नंबर्स। तो क्या ये विरोधाभास है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए अब जब भी आप कोई भी इसके लिए हम क्या लिखेंगे देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन। क्यों, रिमेंबर दैट व्हेन यू मेजर अ लेंथ विद अ स्केल और एनी अदर डिवाइस यू ओनली गेट एन अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू। ये कह रहा है कि जैसे भी हम स्केल से कोई भी लेंथ को मेज़र करते हैं तो हम केवल उससे क्या लेते हैं, हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं किसकी रेशनल नंबर्स की। सो यू मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज़ इरेशनल। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सी बाई डी जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे केवल कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या होगा इरेशनल नहीं होगा। तो आपको क्या लिखना है इसके अंदर, ये आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं विद अ स्केल और टैब वी गेट ओनली एन अप्रॉक्सीमेट रेशनल नंबर एज द रिजल्ट ऑफ आवर मेजरमेंट। कि अब जब स्केल से किसी भी रेशनल नंबर को लेते हैं तो काफ़ी टाइम हम उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी ले लेते हैं। तो दैट इज़ वाई पाई कैन बी अप्रॉक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड एज ए कोशेंट ऑफ 2 रेशनल नंबर। इसलिए पाई को अप्रॉक्सीमेटली हमने क्या ले लिया रेशनल नंबर ले लिया, क्योंकि सी बाई डी क्या है रेशनल है। एज अ मैटर ऑफ मैथमेटिकल ट्रू इट इज़ इरेशनल। पाई जो है वैसे क्या होता है इरेशनल होता है। अब रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आपको सबसे पहले क्या लेना है, आपको जिसको भी रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे वो लाइन ले लीजिए। आपने ले लिया जैसे इसको 9.3, इसको नाम दे दिया आपने ओ ए। उसके बाद यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस और ले लीजिए, इसको आपने कोई भी नाम दे दिया, नाम दे दिया इसको पी। ए से पी तक आपने लिया 1 यूनिट। उसके बाद जो ये आपके पास ए पी है, ए पी के आप 2 इक्वल पार्ट्स कर लीजिए। तो 2 इक्वल पार्ट्स करने का क्या मेथड है, वैसे तो 9.3 प्लस 1 10.3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 5.15 हो जाएगा इसका मिडल पॉइंट। या फिर आपने सीखा है किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। कैसे, मान लीजिए आपने कंपास के निडल को ओ पॉइंट पे रखा और अंदाजे से आप हाफ से ग्रेटर कंपास के निडल को ओपन कर लीजिए, एक आर्क ऊपर की तरफ लगाइए और एक नीचे की तरफ। इतनी खुली कंपास से पी पॉइंट पे कंपास के निडल रखना है, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। इनको आगे बढ़ा दीजिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं इसको। ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लीजिए। अब जो ये पॉइंट आया इसको कोई भी नाम दे दीजिए, आपने इसको नाम दे दिया एम नाम दे दिया। अब एम पे कंपास के निडल को रखना है ओ या पी तक ओपन करके और एक सर्कल ड्रॉ कर सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो ऐसा ही फिगर आ जाएगा जैसे इसे दिखाया हुआ है। उसके बाद आपको
ए पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो अपनी मर्जी से कितना भी कंपास को ओपन करो, कंपास के नीडल को इस ए पॉइंट पे रखना आपको, जो ये पॉइंट है, और एक आपको एक आर्क लगा दो। इतनी खुली कंपास से जहाँ पर इसने कट किया वहाँ पे रख के एक अनदर आर्क, इतनी खुली कंपास से जो ये पॉइंट है आपका इस पे रख के ये आर्क 90 डिग्री एंगल बना देना, आगे बढ़ा देना है। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया आपका, जहाँ पे इस ये 90 डिग्री का जाए, जहाँ पे इसने इस सेमी सर्कल को कट किया इसको आपने बी पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब उसके बाद ए पे कंपास के नीडल को रखना है, बी तक ओपन करके और एक ऐसे ये आर्क लगा देंगे। अब इस ओ पी को आपको आगे तक बढ़ा देना है, जहाँ पर इसने कट किया इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, आपने ई नाम दे दिया इसको। तो ए से ई तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका, रूट ऑफ 9.3, क्योंकि ये जो ए बी है आपका ये रूट ऑफ 9.3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये फिगर बनाना है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये आपने ली थी लाइन और ये 1 यूनिट ले रही, ऐसा फिगर ऐसे शेप दिखाई देगी इसकी। अब फिफ्थ है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको पता है कि जो इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, तो उससे किसी नंबर को तो डिवाइड तो किया नहीं जा सकता, इसलिए हम नीचे से इरेशनल नंबर को ख़त्म करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे 1/√7 है तो अब इसको √7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे डिवाइड, क्योंकि नीचे फॉर्मूला बन जाएगा √7 का होल स्केयर, और स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल 7 बच जाएगा। तो √7 की 1 से मल्टीप्लाई किया, √7 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 7, क्योंकि √7 का स्केयर हो जाएगा, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल 7 बच जाएगा। तो ऐसे ही आपको सभी के क्या डिनोमिनेटर्स में से क्या आपको रिमूव करना है, स्केयर रूट। नेक्स्ट वन है 1/√7 माइनस √6। तो आपने पढ़ा था ये कैसे जाएगा, अब √7 माइनस √6 है तो नीचे अगर √7 प्लस √6 आ जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का। तो इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √6, क्योंकि सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसी टर्म्स को तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो कैंसिल होकर वन आंसर आ जाएगा। तो √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6 इज इक्वल टू किसका आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया आपका किसका, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो किसके इक्वल होगा a² माइनस b²। तो √7 का स्केयर माइनस √6 का स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो 7 माइनस 6 तो क्या रहेगा 1, तो आंसर क्या आएगा √7 प्लस √6। थर्ड पार्ट है 1/√7 √5 प्लस √2। तो अब ये प्लस का तो ऊपर नीचे किससे माइनस वाले से, √5 माइनस √2 डिवाइड बाई √5 माइनस √2। √5 माइनस √2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √2, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो 5 माइनस 2 क्या मिलेगा आपको 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा √5 माइनस √2/3। फोर्थ पार्ट है इसका 1/√7 माइनस 2, रैशनलाइज करेंगे फिर से, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 की 1 से मल्टीप्लाई, √7 प्लस 2, नीचे फिर से फॉर्मूला बन गया a² माइनस b², तो √7 का स्केयर माइनस में 2 का स्केयर, तो √7 का स्केयर 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 क्या रहेगा 3, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी 1.5 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.6 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद PK सर। थैंक यू।